मेरे YouTube चैनल हेल्थ अवेयरनेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था और अनीमिया। अनीमिया क्या है, अनीमिया के लक्षणों को हम कैसे पहचानेंगे, और अगर किसी को गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होती है तो उनको हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इस दौरान खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, एनीमिया वैसे तो एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन ये आपके शरीर को ही नहीं बल्कि आपकी मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसे भी प्रभावित कर सकता है, उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा पहुंचाया जाता है। और शरीर में आयरन की कमी होने से लाल रक्त कणिकाओं और हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित हो जाता है। कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में खून की कमी है? अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप कई दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, सोने की कोशिश करें, नींद आने की कोशिश करें, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, आपका शरीर थका थका सा हो रहा है और आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, सर दर्द रहना और भूख नहीं लगना, और आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो आपको थकान महसूस हो रही है, ये सारे लक्षण होते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के। अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ के शरीर में खून की कमी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारे भोजन में आयरन तत्वों की कमी के कारण भी होता है, और दूसरा जो हमारी माहवारी होती है, माहवारी में ज़्यादा खून बहने के कारण भी हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। और 6 महीने से पहले या 4 महीने के भीतर ही अगर कोई गर्भपात हुआ है उससे भी हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। और 2 बच्चों के बीच में 2 साल से कम का अगर समय अंतराल है उससे भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। और छोटे उम्र में गर्भधारण करना, अगर कोई टीन एज की बच्ची है, उसने बहुत जल्दी ही बच्चा कंसीव कर लिया, उसके शरीर में भी खून की कमी हो सकती है। और जो हमारा पीने का पानी है, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से भी खून की कमी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम गर्भावस्था के दौरान अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माँ के शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून होना चाहिए। अगर खून की कमी हुई तो माँ और उसके गर्भ में पले शिशु दोनों को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हरी साग सब्जियां हैं, अनार है, चुकंदर है, और अंकुरित दालें हैं, चना, मूंगफली, गुड़, ये हमें आसानी से मिल जाती हैं। इससे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है और इनको हमें रोज़ की डाइट में लेना चाहिए। अगर हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं उसके बाद भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें इनके साथ साथ कुछ खट्टी चीज़ें भी लेनी चाहिए। अगर हम 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ के पिएं, इससे भी हमारा शरीर में जो आयरन है वो उसको एब्जर्व करने में मदद मिलेगी। जैसे आंवला है और संतरे का जूस है, ये चीज़ें भी हमें लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए अस्पताल या एनएम सेंटर से आपको 180 दिन के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं, जो आपको हर रोज एक लाल गोली खानी होती है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। और कई महिलाओं की
शिकायतें होती हैं कि उस गोली को खाने से उनको उल्टियाँ आ रही हैं, जी मचल रहा है, मिताई आ रही है, तो आपको फिर भी वो गोली जारी रखनी है, उन गोली को छोड़ना नहीं है। ये दिक्कतें आपको कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएंगी और जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल आसानी से बढ़ सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो आप आयरन की गोली को खाली पेट नहीं लेंगी। खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही आप गोली ले सकती हैं। अगर आप कोई भी आयरन वाली चीज़ें ले रही हैं या आयरन की गोलियां ले रही हैं तो इसके साथ आप चाय और कॉफ़ी नहीं लेंगी, क्योंकि जो चाय कॉफ़ी होती है वो हमारे शरीर में आयरन का ऑब्जर्वेशन कम कर देते हैं, ऑब्जर्व होने से रोकती हैं। गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला के शरीर में जो खून की मात्रा है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है, वो 11 से 16 ग्राम के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे कम आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो आप एनीमिक कहलाएंगी, और अगर 7 से नीचे आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है, 7 ग्राम से नीचे है, तो आप सीवियर एनीमिक कहलाएंगी। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप माँ बनने वाली हैं, जब आप एक गर्भवती हैं, तो आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा मेंटेन रखेंगे। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी गर्भावस्था के दौरान एनीमिया पे। एनीमिया क्या है, एनीमिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं और कैसे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।